आ रहा हूँ साहब। नमस्कार, मैं आज मौजूद हूँ ग्राम बोरसी में। ग्राम बोरसी भाटापारा विकास खंड के अंतर्गत आता है। एक और जहाँ 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी मना रहा था, वहीं दूसरी ओर इस गांव में यादव परिवार के एक युवक को बहिष्कृत कर दिया गया। तो बहिष्कृत करने से काफी अपमानित और पीड़ाजनक महसूस कर रहे हैं अपने आप में नरोत्तम यदू जी। इन्होंने 20 अगस्त को इसकी निपनिया चौकी में, जो कि भाटापारा ग्रामीण थाना के अंतर्गत आता है, वहां पर इसकी शिकायत भी की। गांव के कुछ लोग हैं जो इनसे रंजिश रखते हैं और रंजिश रखने के कारण 1 वर्ष पूर्व भी इसी तरह की बात हुई थी, जिसमें इनके साथ विवाद किया गया जानबूझकर, और उस मामले में 1 वर्ष पूर्व थाने में FIR भी हुई थी। हम इस पूरे घटनाक्रम को जानेंगे कि रंजिश को लेकर इनके साथ गांव में कैसा व्यवहार हो रहा है। इन्होंने थाने में शिकायत की थी कि इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। तो नरोत्तम यदू जी, आपके साथ क्या घटना हुई और कैसे हुई, किस प्रकार की रंजिश है, क्या मामला है जो आज तक नहीं निपट पा रहे हैं और मानसिक रूप से आप परेशान दिखाई दे रहे हैं? अब 15 अगस्त के दिन है सर, गांव में बैठक बुलाई से कुलेश्वर साहू और गांव के अन्य लोग, और बैठक में कोटवार ला भेजे इसकी जाओ बुला के लाना करके, और वो भी बहुत शराब पिए थे कोटवार। तो मैं सोचा कि भाई कोटवार जैसे आदमी अति फुल शराब पिए है तो बस्ती बैठक में का हो, तो ये हिसाब से मैं बैठक बुलावा में नहीं जा पाए सर। और ओकर बाद ने बैठक में नहीं गया तो ओकर कहना हुई कि हमारे बैठक में नहीं आवा तो ओकर हुक्का पानी पूरा किराना दुकान लेन देन बातचीत ये पूरा प्रतिबंध कर दे सर। एक से मैं आहत हूँ और एक बारे में मैं SP साहब भी अवगत करा चुके हैं, कलेक्टर साहब भी दे चुके हैं, थाना चौकी में भी दे चुके हैं। ओकर बाद उमन आए भी रही से, ओकर बाद भी उमन ओकर प्रति कोई प्रकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, उल्टा वो मोहिला उल्टा बोला थी गाँव वाला जैसे कही तो माने पड़ी ऐसे करके बोल बोला थी सर। तो बोल रहे थे आपको गांव वालों की बात को मानना पड़ेगा जी। मेरे को बोले गांव वालों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं गांव वाले के कहना है कि भाई 2-3 साल के पूर्व 7,000 पैसा लगा था करके बोलते, जबकि वो पैसा में है वही समय के पटा चुके हैं। वो तालाब जो की बात है वो पूर्व में भी अभी हमारे केस चलते है और वो पैसा 7,000 रखे गए और सबसे पहले हम ही हिसाब दें और हम ही पैसा पटाएं। आज बोलते हैं कि कौन ला देश कहाँ है पावती, तो भाई 2-3 साल के बाद है और पहले हम सब एक बढ़िया बनाते रहे, वो बीच में मैं पैसा पटाए तो मैं अब तक विश्वासघात मेरे ऊपर कर ही करके ना मैं लिखित में ले ना मैं ऐसे बात है कि पैसा पटे कि नहीं पटे, एक वाले बात नहीं, पैसा पटा चुके हैं। वो समय संबंध अच्छा रही थे। कौन मांग रहा था वो पैसा आपसे? किसने, ग्राम पंचायत में मांगा कि वो बीच बस्ती में ग्राम मतलब गांव के पंचायत के फंड के नो है, गांव पैसा है वो गांव में जो तालाब भी गांव का है। गांव पहले तालाब में रही से वो लीज में ठेका हो रही से, कमलेश ले रही से। वो लीज किसने, ग्राम पंचायत? हाँ, ग्राम पंचायत ने किए थे उसको। उसके बाद जो अवैध कार्य करेगा उसका तालाब निरस्त किया जाए करके बोले रही से, वो गलत काम करी से तालाब निरस्त हो रही से। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट के लिए कैमरा काटो। एक चीज मेरे ये नहीं समझ में आ रही है, तालाब की नीलामी ग्राम पंचायत ने की जी। अब जब तालाब की नीलामी ग्राम पंचायत ने की तो बस्ती वालों को उस पैसे पर कैसे अधिकार हो गया? पैसा तो पंचायत में जमा करना चाहिए। नहीं, उसको क्या है, पंचायत वाले लीज में दिए थे अवैध कार्य के नाम से, वाला कुछ बस्ती वाला मन मिल के वाला निरस्त कराए गए से। वो बीच में वो तालाब के है बस्ती में रही से, तो बस्ती में रही थे 5-7 आदमी हमारे रहे हैं। बाकायदा वो तालाब ला मछली मारती से और पैसा जो है उनमें 7,000 रखे रहे। और जो बैठक हुई तो सब अपनी बस्ती वाले इस पैसे क्या करते हैं? अब वो लोग जाने सर पूरा खा पी रहे हैं। उसका कोई कैश बुक रखते हैं? कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। नंदराम साहू गांव का प्रमुख है, उसी के चलते पूरा गांव विवाद में खड़ा हुआ है और पैसे का कोई लेन देन नहीं। यहाँ तक ऐसा जैसे मेरे खिलाफ अभी हुक्का पानी बंद किया है और मैं कार्रवाई करवाऊंगा, और जैसे उसके ऊपर कार्रवाई होगा तो बस्ती इकट्ठा मोहल्ला वाइज 100 रुपया बरार के मेरे प्रति खिलाफ वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और उस पैसे का उपयोग जहाँ जैसे थाना में कोर्ट में वहाँ उपयोग करते हैं वो लोग। मैं अकेला हूँ और बस्ती तो चंदा करते हैं जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होगा तो उन लोग चंदा करेंगे और मेरे खिलाफ वो लोग भी लड़ेंगे, ऐसा चलता है। तो ये
ये मैं 80 और 90 के दशक में इस तरह की मैं कहानियां देखता था। आज भी इस तरह की कहानियां गांव में मौजूद हैं। एक ओर सरकार का शासन चलता है और दूसरी ओर समाज अपना शासन चलाता है, बस्ती में अपना शासन चलाता है, और इस बीच लोगों को दंडित करके उस फंड को इकट्ठा करते हैं। उसका ना उनके पास कोई हिसाब रहता है, ना किताब रहता है, और उस पैसे को वो लोग खा जाते हैं। हाँ, इससे काफी परेशानी होती है कुछ थोड़ा लोगों ना को, क्योंकि रखेगा ना, वो फुटवारी न्याय नहीं चाहते है। हैं और न्याय व्यवस्था अंजलि के आ रही अनुरूप है। कार्रवाई चाहते हैं। मैं तो यादव जी आपको बोलना चाहता हूं कि हमारी एक पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। आपको इस पर यकीन नहीं है क्या? अरे यकीन है सर, ये तो कहावत अच्छी बात है, लेकिन आज के डेट में भी जो भाई वो तो कहावत ठीक है, उसको मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करोगे अब? हाथी चले बाजार वाला कहानी ले, मैं तो ज्यादा आहत हूँ, वो तो सही बात है। तो क्या कर सकते हैं हाथी की बात, लेकिन क्या करोगे? मैं नहीं, तो तो आप क्यों तनाव रखे हो? तनाव है मेरे को, मेरे बेइज्जती किए हैं लोग, और कुछ नहीं। पैसे की बात नहीं है, एक लेन देन वाले पुराने रंजिश के सवाल है। मेरे को हाथ जोड़ना चाहते हैं लोग, हाथ जोड़ लेकर के मैं झुकूंगा नहीं सर, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए। तो झुकना क्यों नहीं चाहते आप? झुकना मैं गलत किया हूँ, नहीं तो झुकूं क्यों? मैं गलत करूंगा तो मैं छोटा सा बच्चा को पाँव पड़ूंगा, लेकिन और वो पूरी बस्ती के लोग मिलकर एक हो रहे हैं, उससे आपको मानसिक तनाव हो रहा है। तो ऐसे तनाव में रहने से क्या फायदा? आप खुश रहिए। कहाँ खुश रहेंगे सर? गलत राजनीति चल रहे हैं, कब तक चलेंगे इकट्ठे लोग का? गलत राजनीति है, देख रहे हैं। फसल तक रहता है, यहाँ पुराना रिकॉर्ड है, फसल कटने के बाद तो सब अपने अपने जहाँ नहीं जाना वहाँ चले जाते हैं। कोई झगड़ा कोई बात नहीं, सिर्फ फसल के रहते तक एकता रहते हैं बोर्सी में, और कुछ नहीं खा रहे हैं, पूरा बस्ती पैसे इकट्ठा कर करके, और कुछ नहीं है। तो फसल कटने के बाद कहाँ जीने खाने चले जाते हैं? अरे ये नीति खत्म हो जाते हैं, जो भी नियम जो कानून जो लागू किए हैं ना, वो नियम में खत्म हो जाते हैं। तो इसी सीजन में नियम क्यों रहता है? अब वो लोग समझे कि वो फसल बचाना है, छोटे छोटे, और 2-4 आदमी ऐसे है जिसको चलता सिक्का चलता है। अच्छा, आपका जीवन यापन कैसे चलता है? जीवन यापन के लिए आपका रोजी रोटी, व्यवसाय, रोजगार क्या है? अपना खेती बाड़ी है सर, पर्याप्त खेती बाड़ी है, हमको किसी से लेना देना नहीं है। अपना खुद का खेती है, दो बोर है अपने, पर्याप्त। हम किसी के न मजदूरी जाते हैं, अब कुछ दूसरों को मजदूरी में हम खुद लाते खेती हैं। करने के लिए आपको मजदूर तो बुलाने पड़ते अरे हैं। बाहर से लाया हूँ सर, अभी क्या करोगे? टोनाटार से मैं मजदूर लाया हूँ, जहाँ 100 रुपये में काम होना था वहाँ 200 रुपये में खर्चा करना। लगभग मेरे को जहाँ 50,000 लगना था वहाँ 1 लाख रुपये खर्च हुआ मेरा। अभी भी मेरे खेत में देख लो आप, अभी लगा हुआ नहीं है, इतना नुकसान हुआ है, जाके देख सकते हो। तो गांव के लोग आपके यहाँ काम कर अरे बात नहीं कर रहे हैं तो काम कहाँ से करेंगे सर? जो बात करेंगे वो सीधा 7,000 पटाएंगे, ऐसा नियम लागू है। बच्चों की बात नहीं करें, बच्चों मतलब जो आपसे बात करेगा वो 7,000 मेरा नुकसानी है, उसको सामने वालों को देने पड़े। ये नियम लागू। बच्चे से बात नहीं करने, जो 3-4 सहेली से आते थे वो भी बंद हो गए। बच्चों से भी बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे हमारे पास यहाँ घर में सामने मौजूद हैं। हम अपने कैमरे के साथ चलते हैं, थोड़ा बच्चों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों से थोड़ा बात करके जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार है आपको जन समाज की ओर से। तो क्या हुआ, सामान नहीं देते हैं ऐसा? अभी आप कभी दुकान में हैं, ऐसा गई हैं, ऐसा कुछ हुआ घटना आपके साथ? हाँ गए हो, लेकिन सामान नहीं दी करवाए। सामान नहीं दिए? हाँ। पढ़ाई कर रही हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। कहाँ जाती हैं पढ़ने के लिए? बलौदा बाजार। किस में जाती हैं? बस से। और यहाँ से गांव से? यही पास से बस से। गांव से भी बस मिल जाती। तो पढ़ाई लिखाई के समय ऐसी कोई जरूरत पड़ती होगी, कॉपी लेना है, पेन लेना है तो? नहीं देते। और अगर घर में कहीं कोई कुछ नहीं, कुछ सामान नहीं देते। तो आप लोग कैसे करते हैं? अभी कहाँ से लाते हैं सामान? ये दूसरे गांव से। दूसरे गांव से। आपको क्या लगता है, आपको अगर ये लोग ऐसा, गांव के लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप लोग को कैसा व्यवहार करना चाहिए और आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं पता। तो बेटी है, बेटी को पता नहीं, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। लेकिन जो संवेदनशील लोग होते हैं, जिनका मन मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है,
ऐसे लोग ऐसे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उनको मानसिक क्षति होने के साथ साथ शारीरिक क्षति भी होती है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर इसकी पहल करें और गंभीरता पूर्वक पहल करने के साथ साथ नरोत्तम यदु को न्याय दिलाने का काम करें। नमस्कार, राजेश मिश्रा जनसंवाद के लिए ग्राम बोरसी से, विकास खंड भाटापारा, जिला बलौदा बिहार। मिलेंगे फिर अगली स्टोरी के साथ। हम और भी चलेंगे, गांव के कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। उसके बाद इस स्टोरी को कड़ी दर कड़ी हम आपको अगले अंकों में लगातार पेश करते रहेंगे। धन्यवाद। तो मैं इस समय मौजूद हूँ, ये दवाई की दुकान महामाया औषधि भंडार बोरसी है। ये दवाई दुकान का पोस्टर दिखाएंगे और हमारे पास सामने मेडिकल स्टोर के संचालक इस समय मौजूद हैं, ठाकुर साहब। इस मामले में हम बहुत आराम से कैमरे को घुमाइए, तो कैमरा ज़्यादा स्पीड से मत घुमाना। इस समय हमारे साथ ठाकुर साहब मौजूद हैं। ठाकुर साहब, ये नरोत्तम यदु का गाँव में विस्तार हुआ और उसके बाद आपके मेडिकल स्टोर से भी उनको दवाई वाई देने से मना किया गया, ऐसा पता चला। तो क्या स्थिति है अभी और क्या मामला था? स्थिति सही है। तो गांव में आकर के सब लोग बराबर ले लिए हैं। गांव में सम्मिलित है। अब सम्मिलित है जी गाँव? जी हाँ, गांव में सम्मिलित है। अब अगर वो उनके परिवार से कोई दुकान वगैरह, आपकी दुकान से दवाई वगैरह लेने आता है तो देंगे, दवाई देंगे। देंगे? जी जी। तो हमारे जो मेडिकल संचालक ठाकुर साहब हैं, इनका कहना है कि गांव में जो हुआ था उसे सुलटा लिया गया है, मामले को निपटा लिया गया है। अब उनके परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो उसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे वंचित नहीं किया जाएगा, उसको दवाइयाँ मिलेंगी, दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, ऐसा आश्वासन ठाकुर साहब के द्वारा दिया गया है। हम और भी कुछ लोगों से चलकर बात करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या। और कुछ सर आप बोलना नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। साहब लोग आए थे, सब लोगों को शामिल कर लिए हैं। साहब लोग आए थे, सब लोगों को शामिल कर लिए हैं। अब ऐसी कोई बात गांव में नहीं है, लेकिन हमारी पड़ताल जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहना।